In this video we are going to see couple of examples on power series method. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पावर सीरीज मेथड को यूज करने के स्टेप्स देखे थे और इस वीडियो में हम लोग उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे दिए गए क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोगों को पावर सीरीज मेथड को यूज करके सॉल्व करना है। एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव y माइनस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा है कि किसी भी दिए गए एक डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड को यूज करके कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। उसके सारे स्टेप्स हम लोगों ने देख लिए हैं लास्ट वीडियो में। ऊपर आई टैब पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग पहले वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले हम लोग इस दिए गए इक्वेशन को लिखते हैं। हम लोगों को जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव y माइनस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि हम लोग का इक्वेशन 1 है। अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो जनरल फॉर्मेट है उससे कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग इट विथ, हम लोग का जनरल फॉर्मेट हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से पढ़ा है पी एक्स वाई डबल प्राइम माइनस क्यू एक्स वाई प्राइम, सॉरी यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। चूंकि ये होमोजेनियस था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी होमोजेनियस लिया है। अब जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो पी एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। वी गेट हियर पी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 0 पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पी एक्स इज इक्वल टू पी 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि px जो है x इज इक्वल टू 0 पे वैनिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 जो है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, जो हम लोगों का क्वेश्चन है, उसके लिए x इज इक्वल टू 0 जो है वो एक ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। ये हमारा पहला स्टेप था जहां पे हम लोगों को चेक करना होता है कि जो x इज इक्वल टू 0 या जो भी पॉइंट पे हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है वो पॉइंट जो है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होता है या नहीं होता है। पावर सीरीज सॉल्यूशन को निकालने के लिए, पावर सीरीज मेथड को यूज करने के लिए ये ऑर्डिनरी पॉइंट होना जरूरी होता है, तभी हम लोग पावर सीरीज मेथड को यूज कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अपने से सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं सीरीज में। तो हम लोग कंसीडर करें, कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज, तो वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का होता है y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a n x टू द पावर n वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि a नॉट का वैल्यू यानी कि n के लिमिट जो लोवेस्ट वैल्यू जो होगा 0 होगा, a नॉट, उस पे a नॉट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोगों को y का डेरिवेटिव्स निकालना होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम लोग इसके डेरिवेटिव्स निकाल लें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोग को देगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ n a n x टू द पावर n माइनस 1। अब n का लोअर लिमिट 1 हो जाएगा और अपर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं है। ये लोअर लिमिट कैसे चेंज करता है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया है। अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा जिसकी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करें तो n माइनस 1 a n x टू द पावर n माइनस 2। यहाँ पे n का लोअर लिमिट 2 हो जाएगा और अपर लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
अब हम लोगों को क्या करना है अगले स्टेप में y प्राइम और y डबल प्राइम का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि y से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने टर्म्स निकाले हैं उन टर्म्स को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ y प्राइम एंड y डबल प्राइम इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 है हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और y2 हम लोगों का ये है n इंटू n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2 वेर n इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी माइनस x y प्राइम के लिए ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग n an x टू द पावर n माइनस 1 n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्लस 4y प्लस 4 और y के लिए an x टू द पावर n वेर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, x से इसको, 4 से इसको, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा इसमें। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2 n इज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर यहाँ पे प्लस 2 है और x का पावर यहाँ पे माइनस 2 है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो x का पावर n सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 an x टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। x का पावर यहाँ पे 1 है, x का पावर n माइनस 1 है, तो माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो सिर्फ x का पावर n बच जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग उसको लिख लें माइनस an x टू द पावर n इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4 an x टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन सारे टर्म्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का मिनिमम वैल्यू जो n का है वो 2 है, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये a2, और x का पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, तो सिर्फ an होगा यहाँ पे। तो ये हो गया an नहीं a2, 2a2। यहाँ पे हम लोगों ने n का मिनिमम वैल्यू 2 लिया है, तो 2 और यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, a2 और x का पावर 0। नेक्स्ट स्टेप में n का वैल्यू 3 लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6a3x प्लस, अब n इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 a4 x का स्क्वायर, 12 a4 x का स्क्वायर प्लस 5 पे ये 20 a5 x टू द पावर 3। इसी तरीके से एक टर्म ये भी आएगा n माइनस 1 an x टू द पावर n माइनस 2। हम लोग इससे x का पावर n तक चलते हैं। इसका अगला स्टेप, यहाँ पे n का पावर x का पावर n माइनस 2 है, इसके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इसको n प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया जाए, n माइनस 1 को अगर हम लोग n प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, यानी कि n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि n बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा a n प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 माइनस 2, प्लस 1 माइनस 2 मिल करके हम लोगों को माइनस 1 देगा। तो हम लोगों का टर्म बन जाएगा n प्लस 1 a n प्लस 1 x का पावर n माइनस 1। इसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पर n आ रहा है फिर से n प्लस 1 से उसको रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग का अगला टर्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2 a n प्लस 2 x का पावर n। इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग जो दूसरा
हम लोग का जो सीरीज समेशन वाला टर्म है उसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो हम लोग का दूसरा है, उसमें भी n का लोअर वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी 2 इंटू 1 2 a2 और x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस में आ रहा है, इसको हम लोग फिलहाल एक ब्रैकेट में रख लें। दूसरे ब्रैकेट के लिए हम लोग का हो जाएगा 2a2 x स्क्वायर, 2a2 x स्क्वायर प्लस n की जगह 3 लेंगे तो 3 इंटू 2 6a3 x3, 6a3 x टू द पावर 3 प्लस n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो 4 इंटू 3 12a4 x टू द पावर 4, 12a4 x टू द पावर 4 प्लस 5 लेने पर 20a5 x टू द पावर 5, 5 लेंगे 5 इंटू 4 20a5 x टू द पावर 5। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। एक टर्म ये भी आएगा कहीं पर n माइनस 1 an x टू द पावर n, n माइनस 1 an x टू द पावर n, और ये आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अगला टर्म है हम लोग का फिर से माइनस में है, तो फिर से माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे है n का लोअर वैल्यू 1, तो फर्स्ट वैल्यू 1 लेने पे a1x प्लस n इज इक्वल टू 2 लेने पर 2a2 x स्क्वायर, 2a2 x स्क्वायर प्लस 3a3 x क्यूब, 3a3 x क्यूब प्लस 4a4 x टू द पावर 4 प्लस 5a5 x टू द पावर 5, और एक टर्म ये भी आएगा nan x टू द पावर n, nan x टू द पावर n, और ये आगे बढ़ता रहेगा। और लास्ट टर्म में हम लोग का प्लस 4an x टू द पावर n, जहाँ पर n का मिनिमम वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा a0 4a0 प्लस 4a0 प्लस n इज इक्वल टू 1 पे 4a1x, 4a1x प्लस 4a2x स्क्वायर प्लस 4a3x क्यूब प्लस 4a4 x टू द पावर 4 प्लस 4a5 x टू द पावर 5, और एक टर्म आया 4an x टू द पावर n, 4an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को एक साथ रख लें, मतलब x टू द पावर 0 वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक जगह, x टू द पावर 1 वाले को एक जगह, x टू द पावर 2 वाले को, यानी कि जो जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लेते हैं। इस इक्वेशन की हमें बस बाद में जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन है हम लोग का y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x टू द पावर n वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, ये हम लोग का एक स्टेप है सिर्फ। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, x टू द पावर 0 वाले टर्म्स को एक साथ रखना है। तो x टू द पावर 0 वाला एक टर्म यहाँ पे है और इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे है, इसके अलावा और कहीं पर भी हम लोग के पास में x टू द पावर 0 वाला टर्म नहीं है, तो इनको एक जगह पर रख लें। तो ये हो जाएगा 2a2 प्लस 4a0 और 2a2 प्लस 4a0। आप चाहें तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। x वाला टर्म यहाँ है और x वाला टर्म यहाँ है और x वाला टर्म यहाँ है, इन तीनों को हम लोग एक साथ रख लें। प्लस 6a3 माइनस a1 प्लस 4a1, 4a1 और माइनस a1 को एक साथ कर ले तो ये हम लोगों को प्लस 3a1 यहाँ पे मिलेगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग इसको एक साथ कर लें। प्लस 12a4, यहाँ पे है हम लोगों का माइनस 2a2 और यहाँ पर भी माइनस 2a2 है, ये दोनों मिलकर के माइनस 4a2 हो गया और यहाँ पे प्लस 4a2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बस सिंगल ही रह गया एक्स स्क्वायर। एक्स टू द पावर 3 वाला टर्म यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको एक साथ कर लें। प्लस 20a5, यहाँ पे माइनस 6a3 और यहाँ पे माइनस 3a3, ये हो गया माइनस 9a3 टोटल, माइनस 9a3 प्लस 4a3 हो गया माइनस 5a3, माइनस 5a3
और ये हो जाएगा x टू द पावर 3। अब x टू द पावर 4 वाला टर्म ले लें। अच्छा, x टू द पावर 4 वाला टर्म नहीं है तो x टू द पावर n वाला टर्म को हम लोग ले लेते हैं। x टू द पावर n के लिए है यहाँ पे n+1 n+2 an+2 और यहाँ पे है प्लस n(n-1) an, यहाँ पे है प्लस n(an) और यहाँ पे है प्लस, ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, प्लस 4an। ये है x टू द पावर n का टर्म। यहां से आया n(n+1) an+1 कहाँ गया? अच्छा, ये वाला n+1 n+2 an+2, ठीक है। यहां से आया n(n-1) an, ये भी सही है, ये माइनस में है चूंकि माइनस बाहर में है, और उसके बाद फिर से माइनस बाहर में है तो nan, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है 4an और सब में कॉमन है x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। और तो ये हो जाएगा 2a2 प्लस 4a0 x टू द पावर 0 प्लस 6a3 प्लस 3a1 x प्लस 12a4 x स्क्वायर प्लस 20a5 माइनस 5a3 x टू द पावर 3 प्लस, तो यहां से हम लोग का आ गया n+1 n+2 an, और इन दोनों में हम लोगों ने माइनस n को कॉमन लिया तो यहाँ पे +1 हो गया, -1 से कैंसिल हो गया तो ये बच गया -n² माइनस n², n को कॉमन ले लेंगे तो -n² माइनस 4an, इतना हो गया। ये है हम लोग का x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को अगले स्टेप में क्या करना है, x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड से इक्वेट करना है। तो अब हम लोग x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 है यानी कि 0 से इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर पावर टर्म्स ऑफ x टू RHS। RHS यहाँ पे हम लोग का 0 है तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट, सबसे पहले हम लोग x0 वाला यानी कि x का पावर 0 वाला टर्म को यूज करें फॉर x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 के लिए 2a2 प्लस 4a0 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से a2 का वैल्यू हो गया -4a0 बाई 2 यानी कि -2a0। फॉर x टू द पावर 1 यानी कि x के लिए है 6a3 प्लस 3a1 इज इक्वल टू 0, और a3 इज इक्वल टू -a1 बाई 2। फॉर x टू द पावर 2 के लिए 12a4 है, 12a4 is equal to 0, this implies a4 is equal to 0। for x to the power 3 के लिए है 20a5 minus 5a3 is equal to 0, this implies a5 is equal to ये प्लस हो जाएगा a3 by 4, और a3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -a1 by 8। फॉर x टू द पावर 4 नहीं है। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ये x टू द पावर n वाला टर्म भी हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फॉर x टू द पावर n वाले टर्म के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ भी करना होगा। ये है n+1 n+2 for
x टू द पावर n, x टू द पावर n के लिए n+1 n+2 a n+2 होना चाहिए यहाँ पे, a n+2 है, a n+2 माइनस n² - 4an = 0। और यहाँ से हम लोगों को a n+2 का वैल्यू मिल जाएगा = n² - 4 बाई n+1 n+2 इंटू an। और ये हम लोगों को दिया रिकर्शन फार्मूला। इसको रिकर्शन फार्मूला कहा जाता है क्योंकि इस फार्मूला से हम लोग कोएफिशिएंट का किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस फार्मूला। हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे n का मिनिमम वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं फॉर ऑल n > > 0। तो n का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेते हैं तो हम लोग a2 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो एट n = 0 ये हो जाएगा 4 - 4a0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2 2 यानी कि -2a0। तो -2a0 है a2 का वैल्यू, सही है। n = अगर हम लोग सपोज 3 लेते हैं तो 3 पे ये a5 का वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 - 4 यानी कि 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1/4 हो गया, ये 1/4 a3 और a3 का वैल्यू है -a1/2 यानी कि -a1/8 हो गया, सही है ये भी वैल्यू। तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि रिकरेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों का ये सारा वैल्यू सही है या इन सारे वैल्यूज के रिस्पेक्ट में ये रिकरेंस रिलेशन हम लोग का सही है या बोथ दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सही है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो कंसिडर्ड सॉल्यूशन था y = summation of an x to the power n where n is from 0 to infinity, उस इक्वेशन में हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नाउ substituting the values of these coefficients in equation 2 we get, तो इक्वेशन 2 था हम लोग का y = summation of an x to the power n is from 0 to infinity। इसको अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा a0 + a1x + a2x² + a3 x to the power 3 + a4 x to the power 4 + a5 तक हम लोगों के पास में वैल्यू है a5 x to the power 5, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या मिलेगा, y = a0 + a1x + a2 के लिए वैल्यू है -2a0, यहाँ पे हो जाएगा -2a0x² और a3 के लिए वैल्यू है -a1/2, तो ये हो जाएगा -a1/2x³। a4 का वैल्यू 0 है, a5 का वैल्यू है -a1/8 -a1/8 x to the power 5। इस तरीके से ये आगे चलेगा। उसके बाद में लास्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होता है, इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिखाना होता है, यानी कि a0 वाले को एक जगह a1 वाले को एक जगह करके हम लोग इसको फाइनलाइज कर देंगे। और y = 1 - 2x² a0 प्लस a1 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - x³/2 x to the power 5/8 a1। यही हो गया हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग का इक्वेशन 1 था। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन
y2 माइनस 2xy1 प्लस 2my इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग इट विथ px y2 प्लस qx y1 प्लस rx y इज इक्वल टू 0, तो हम लोग को मिलेगा px इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग को सॉल्व करना है, तो एट x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू 1। चूंकि ये x से इंडिपेंडेंट है इसलिए x के किसी भी वैल्यू पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा। दैट इज p0 जो है यानी कि px जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे वैनिश नहीं करता है, तो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एक सॉल्यूशन कंसीडर कर लेना है। कंसीडर अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो वो सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a n x टू द पावर n वेयर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और एक और कंडीशन है कि a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग को y को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हम लोग को मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n a n x टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एंड एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा n n माइनस 1 a n x टू द पावर n माइनस 2 n इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। अब इन सारे वैल्यूज y, y1 और y2 के वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the values of y, y1 and y2 in equation 1 we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा, y2 है ये समेशन ऑफ n n माइनस 1 a n x टू द पावर n माइनस 2 n इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी माइनस 2 x y प्राइम, 2x और y के फर्स्ट डेरिवेटिव है n a n x टू द पावर n माइनस 1 n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्लस 2my प्लस 2m और y है a n x टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। और ये तो ऐसी रहेगा समेशन ऑफ n माइनस 1 a n x टू द पावर n माइनस 2 n इज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, माइनस 2 को बाहर ही रख देते हैं, x को अंदर करेंगे तो x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर n माइनस 1 में माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर n बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 समेशन ऑफ n a n x टू द पावर n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये ऐसे रहेगा प्लस 2m समेशन ऑफ a n x टू द पावर n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इन सीरीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा होगा, n का लोअर वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 1 2 a2 x टू द पावर 0 2 a2 प्लस n इज इक्वल टू 3 पे 3 इंटू 2 6 a3 x 6 a3 x प्लस 4 इंटू 3 12 a4 x स्क्वायर 12 a4 x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 20 20 a5 x टू द पावर 3, एक टर्म इसको भी ले लें n माइनस 1
ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस टू। इसका अगला वाला टर्म में ये n प्लस वन हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो पहले इसको लिखें n प्लस वन ए एन प्लस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन। और इसके अगले वाला टर्म में ये n प्लस वन हो जाएगा, ये n प्लस टू हो जाएगा, n प्लस वन n प्लस टू, ये ए एन प्लस टू हो जाएगा, ए एन प्लस टू, और ये एक्स टू द पावर n। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा। और अब हम लोग इसको ले लें माइनस, इसमें n इज इक्वल टू वन है लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2a1x, 2a1x प्लस n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4a2x स्क्वायर, 4a2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6a3x क्यूब, 6a3x क्यूब प्लस 4 2 8 a4 x टू द पावर 4, 8 a4 x टू द पावर 4, 5 तक लेते हैं तो n इज इक्वल टू 5 पे 10 a5 x टू द पावर 5, 10 a5 x टू द पावर 5। और इस तरीके से आगे बढ़ा, एक टर्म ये हो जाएगा 2n an x टू द पावर n। इसको भी एक्सपेंड कर ले, ये हो जाएगा 2m और n इज इक्वल टू 0 पे a नॉट, 2m a नॉट, n इज इक्वल टू 1 पे 2m a1x प्लस 2m a1x प्लस 2m a2x स्क्वायर प्लस 2m a3x3 प्लस 2m a4 x टू द पावर 4 प्लस 2m a5 x टू द पावर 5। इस तरीके से लास्ट में ये भी ले लेते हैं प्लस 2m an x टू द पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना है, x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स को एक साथ रख लेना है। तो x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स को एक साथ रखने के लिए पहले हम लोग x टू द पावर 0 वाला टर्म को कंसीडर करें, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है। तीन ब्रैकेटेड टर्म्स है हम लोग के पास में, चूंकि यहाँ पे तीन समेशन का सीरीज था, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो x टू द पावर 0 वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ से 2a2 और यहाँ से 2m a0। ये हो गया x टू द पावर 0 वाले टर्म्स। x का पावर 1 वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब तीनों में है। तो 6a3 माइनस 2a1 प्लस 2m a1 प्लस 6a3 माइनस 2a1, 2a1 और 2m a1 में हम लोग 2a1 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस m। तो इसको पहले रख लेते हैं, 2a1 को कॉमन लेकर के इसको पहले रखेंगे। देखिए हम लोग का कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे -2a1 प्लस 2m a1 है, तो हम लोग यहाँ से 2a1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से m -1 ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा और ये प्लस में हो जाएगा, मतलब तो ये हो जाएगा m -1 इंटू 2a1 और ये है x का पावर 1 प्लस x का पावर 2 के लिए यहाँ पे 12a4 है, यहाँ पे -4a2 है और यहाँ पे प्लस 2ma2 है, 2ma2 ये प्लस में है, माइनस में 4a2 है। तो यहाँ से हम लोग 2a2 को यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m-2। तो पहले हम लोग लिखेंगे 12a4 प्लस m-2 2a2 x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 3 के लिए 20a5 है यहाँ पे, और x टू द पावर 3 के लिए यहाँ पे -6a3 है और यहाँ पे -2ma3 है, सॉरी प्लस 2ma3 है। तो 2ma3 माइनस 6a3 में से हम लोग 2a3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m-3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस
m-3 2a3 x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 4 वाला टर्म के लिए नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ता रहा। और x टू द पावर n वाला टर्म हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 n+2 an+2 n+1 n+2 an+2 और यहाँ पे है -2nan और यहाँ पे है +2man 2man ये प्लस में है और -2nan ये है। तो हम लोग यहाँ से 2 और an को कॉमन ले लें, 2an को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m-n प्लस m-n 2an x टू द पावर n और ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसके अगला स्टेप में इन सारे इंडिविजुअल टर्म्स को राइट हैंड साइड में x के सिमिलर पावर वाले टर्म्स से इक्वेट करना है, जो कि 0 है यहाँ पे, तो हर एक टर्म को हम लोग को अल्टीमेटली 0 से इक्वेट करना है। इक्वेटिंग the coefficients of similar power terms of x to right hand side, that is 0, we get। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को पहले x टू द पावर 0 वाले टर्म को लें, फॉर x टू द पावर 0 2a2 प्लस 2ma0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को a2 का वैल्यू मिल जाएगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, उधर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -ma0 फॉर x टू द पावर 1 यानी कि x। तो x के लिए 6a3 प्लस m-1 इंटू 2a1 इज इक्वल टू 0। 2 को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3a3 बच जाएगा, तो a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 1 - m हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - m/3a1। x टू द पावर 2 के लिए फॉर x स्क्वायर के लिए ये 12a4 प्लस m-2 2a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 6a4 प्लस m-2 a2 इज इक्वल टू 0। तो a4 का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, और a4 इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये 2 - m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - m बाई, यहाँ पे 6 बच रहा था, 6a2 और a2 का वैल्यू यहाँ पे है -ma0 इज इक्वल टू -m 2 - m बाई 6a0, ये हो गया a4 का वैल्यू। x टू द पावर 3 के लिए फॉर x टू द पावर 3 20a5 प्लस m-3 2a3 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 3 - m/10 इंटू a3 और a3 का वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे 1 - m, ये हो जाएगा 1 - m इंटू 3 - m बाई 30a1, ये a5 का वैल्यू आ गया। सेम प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग x टू द पावर n के लिए भी निकाल सकते हैं। x टू द पावर n के लिए हम लोग यूज करेंगे n+1 n+2 an+2 प्लस m-n इंटू 2an इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से an+2 का वैल्यू हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये n - m हम लोग लिख सकते हैं, और ये 2 को पहले लिख लें बाई n+1 n+2 इंटू an, जहाँ पे हम लोग n का मिनिमम वैल्यू 0 ले सकते हैं। इसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन कहते हैं।
यहाँ पे हम लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, इनका वैल्यू यदि 0 लें तो a2 का वैल्यू मिलेगा। a2 का वैल्यू इतना है, चेक करके देखते हैं। एट n इज इक्वल टू 0 दिस इज -2m/2, तो 2 कट गया तो -m/a0, -m/a0 सही है। n इज इक्वल टू सपोज 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेने पे ये a3 का वैल्यू देगा, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो a4 का वैल्यू देगा। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 1 - m × 2, और नीचे में यहाँ से 1 + 1 2 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - m/3, 1 - m/3 a1 सही है। n इज इक्वल टू सपोज 3 लेते हैं तो a5 का वैल्यू मिलेगा, तो n इज इक्वल टू 3 पे ये a5, तो ये हो जाएगा 3 - m ठीक है इंटू 2 है, 3 + 1 यहाँ पे 4 हो गया तो ये कट गया तो 2 बच गया, और 3 + 2 हो गया 5, तो ये हो गया 10। 3 + 1 हो रहा था 4, 2 से ये कट गया 4, 2 टाइम्स में 3 + 2 हो गया 5, तो ये हो गया 10, तो 3 - m/10 × a3, 3 - m/10 × a3, और a3 का वैल्यू इतना पुट करने पर ये फाइनल हम लोग को इतना वैल्यू मिलता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन जो हम लोगों ने y लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने इसका जो क्वेश्चन था उसका एक सॉल्यूशन को कंसिडर किया था, उस सॉल्यूशन में हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ substituting the values of these coefficients in equation 2, we get, तो इक्वेशन 2 था हम लोगों का y इज इक्वल टू समेशन ऑफ an x to the power n where n is from 0 to infinity। इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a0 + a1x + a2x² + a3x to the power 3 + a4x to the power 4 + a5x to the power 5 एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू उठाएं, a0 तो a0 ही है, प्लस a1x प्लस a2 का वैल्यू है -m/a0, तो -m/a0 x², और a3 का वैल्यू है 1 - m/3 a1 x to the power 3, और a4 के लिए माइनस है -m 2 - m/6 a0 x to the power 4, और a5 है प्लस में 1 - m 3 - m/30 a1 x to the power 5। अब हम लोग इसको फाइनली a0 वाले टर्म्स और a1 वाले टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - m x² माइनस m, ये a1 a2 a3 a4, अच्छा ठीक है, m 2 - m/6 x to the power 4। इस तरीके से और भी होंगे, ये हो गया a0 प्लस a1 के लिए x प्लस 1 - m/3 x to the power 3 प्लस 1 - m 3 - m/30 x to the power 5 ये हो गया a1। यही हो गया हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो हम लोगों ने आज के क्लास में, आज के वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालने के लिए, और आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स को देख करके जो पावर सीरीज मेथड निकालने का, पावर सीरीज मेथड को यूज करने का जो स्टेप्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ नॉन होमोजीनस का एटलीस्ट एक एग्जांपल लेकर के आए। ओके, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका आज का दिन शुभ हो।